पता ये तो कोई मजबूरी होवे फिर तो चलो बंदा 7 दिन भी कर ले, नहीं तो 5 दिन ही करना चाहिए। जी ज़रूर। इसके अलावा तो इंसान भी एक मशीन है, उसको भी एक दिन के लिए रेस्ट चाहिए। जी जी, सबको आराम चाहिए। एक दिन तो होना चाहिए ज़िंदगी में कि वो अपनी फैमिली अपने घर में गुजार सके। अब 2 हफ्ते में 2 दिन मतलब आराम मिलती है उनको। 5 दिन आप लग के काम करो, ज़्यादा भी करो, बट 2 दिन फैमिली और सब चीज़ों को देने चाहिए। 1 दिन तो आराम करना चाहिए। नहीं, बुरा नहीं है, आराम करना चाहिए, बट ये है कि काम भी करना चाहिए। नहीं, 7 दिन तो नहीं काम करना चाहिए, बीच में रेस्ट भी होनी चाहिए। मेरे समझ से तो 5 ही दिन काम करना चाहिए, लेकिन कम से कम 6 दिन अगर नहीं हो तो 7 दिन तो मुश्किल है। आजकल की लाइफ जितनी हेक्टिक होती जा रही है लोगों के लिए, जितना काम लोग कर रहे हैं, जितना कंपटीशन है, तो इतना काम करने के बाद देयर शुड बी अ 1 डे और एटलीस्ट फ्यू आवर्स जहां आप अपने लिए सोचें और ईश्वर में ध्यान दें, या इन जनरल आप रेस्ट करें, अपने दिमाग को रेस्ट दें। तो डेफिनेटली आप जब नेक्स्ट डे बिल्कुल फ्रेश उठेंगे तो यू कैन थिंक मोर। मेरे ख्याल से अगर आप भारत के हिसाब से देखेंगे तो मैं समझता हूँ अगले 20 साल तक 7 दिन भी काम करना चाहिए, नहीं तो तरक्की कभी नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि हम काफ़ी पिछड़े हुए। We are lagging behind. We have to catch up with other countries in terms of progress, in terms of economical stability. And I think there is nothing wrong, क्योंकि रात को अगर ठीक से 7 या 8 घंटे सोएंगे तो हफ्ते में 7 दिन काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप आर्मी वालों को देखते हैं, उनको तो रेस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो 24 आवर्स दे हैव टू बी अवे, और वो काम कर रहे हैं, वो सिंसियरली कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर वो देश के लिए कर सकते हैं तो हमको भी करना चाहिए। No, actually sometimes is okay, but not every day, because human being is not a machine. And especially if you work in IT industries, as I know that your brain need also some time rest. हे मेरे मन, यहोवा का शुक्रगुजार हो, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम का शुक्रगुजार हो। हे मेरे मन, यहोवा का शुक्रगुजार हो और उसके उपकारों का ना भूल। खुशखबरी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। इन प्रोग्रामों में हम खुदा के 10 हुक्मों के बारे में बता रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको खुदा के चौथे हुक्म के बारे में बताएंगे, और वो ये है कि हमें हर 6 दिन के बाद 1 दिन पूरी तरह से आराम करना चाहिए, और साथ ही खुदा या परमेश्वर को याद करना चाहिए। आज हमारे साथ स्टूडियो में अमर जी हैं, जो हमें खुदा के इस चौथे हुक्म के बारे में बताएंगे। खुशामदीद अमर जी। शुक्रिया, धन्यवाद। चौथा हुक्म मैं आपको बाइबल से पढ़ के सुनाऊंगा। इससे पहले हमने 3 हुक्मों का जिक्र किया है। पहले हुक्म में हमने ये बताया कि परमेश्वर कौन है। दूसरे हुक्म में बताया कि हम बनाई हुई चीज़ों की बजाय बनाने वाले की इबादत या आराधना करें, और तीसरे प्रोग्राम में हमने बताया कि हम उसका नाम बेकार में ना लें। ये जो चौथा प्रोग्राम है, इसमें हम ये बताएंगे कि आप कब परमेश्वर या खुदा की इबादत या आराधना करें जी। वैसे तो 7 दिन हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। रोज़ सुबह उठकर हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। आप देखिए, रात को कितने लोग अस्पताल में मर गए, आप लोग ज़िंदा हैं, आपकी ज़िंदगी चल रही है। बेशक आपके पास कुछ परेशानियां हैं ज़िंदगी में, लेकिन ज़िंदगी चल रही है। हमें उन सब अच्छी चीज़ों के लिए परमेश्वर को रोज़ ही शुक्रगुजार होना चाहिए। जी बिल्कुल। और जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया था, तो उसने आदमी को और औरत को अपने ही रूप में बनाया था, अपनी ही शक्ल में बनाया था। तो उसके अंदर उसने एक मॉरल लॉ इस्टेब्लिश किया था, जिसको कहते हैं विवेक। अंग्रेज़ी में कहेंगे कॉन्शियस, उर्दू में कहेंगे ज़मीर। तो मॉरल लॉ जो है, विवेक है, वो आपको बताता है कि क्या सही या गलत है। लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि आदमी को बनाने के बाद उसने परमेश्वर के नियमों का उल्लंघन किया। बाइबल ये बताती है कि उत्पत्ति की किताब, अगर आप बाइबल आपके पास है तो पढ़िए, उसमें ये बताया है कि आदमी ने सांप के कहने पर पेड़ का फल खा लिया, जो परमेश्वर ने कहा था मत खाना।
और इस तरह से उसके दिल में पाप आ गया। और हम इस जो कानून के बारे में बता रहे हैं वो मोसेस नाम के एक व्यक्ति को परमेश्वर ने माउंट सिनाई जो इजिप्ट में था, जो मिस्र में था, उसमें दिए हैं। और ये जो चौथा नियम है ये बताता है कि 6 दिन तू काम करेगा। मैं आपको यही जो परमेश्वर का वचन है, जो खुदा का कलाम है, बाइबल से पढ़ के सुनाता हूँ। वो ऐसा है जी, आप बताएं हमें। बाइबल ये कहती है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। 6 दिन तू परिश्रम करे, अपने सब कामकाज को करना, परंतु 7वें दिन हमारे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम का दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, और ना ही कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुंदर उन सब की सब चीज़ों को बनाया, परंतु 7वें दिन उसने खुद विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। जी, तो बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का जो बाइबल परमेश्वर का वचन है, 66 किताबें हैं बाइबल में, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई हैं। और ये बताती है कि आप जो छठा दिन है, छठे दिन काम करके 7वें दिन हर मनुष्य के लिए ज़रूरी है कि विश्राम करे। पर अमर जी, आजकल हम मतलब जैसे आप जानते ही हैं कि कितनी महंगाई है और हर आदमी को पैसे की कितनी ज़रूरत है। हाँ जी। तो वह आदमी क्या करे जिसको पैसे की ज़रूरत है, और उसके लिए 7वां दिन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि बाकी के 6 दिन है। मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन आखिर में इस ज़िंदगी को लेने या देने वाला भी परमेश्वर है। बाइबल ये भी कहती है कि जो ज़िंदगी में आपकी तरक्की है वो ना तो उत्तर से आएगी, ना दक्षिण से आएगी, ना पूर्व से या पश्चिम से आएगी। परमेश्वर अगर हम उनके हुक्मों को मानेंगे तो किसी ना किसी से बंदोबस्त करेगा कि आपका खर्चा पानी चलेगा। लेकिन अगर आप लालच की आत्मा में आप लगातार अपने आप को काम में लगाए रहेंगे तो उसका जो नतीजा होगा कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे। जैसे आप सड़क पे देखिए रुबीना जी, आप सड़क पे जाइए, आप कहें लाल लाइट है लेकिन कोई देख नहीं रहा, गवर्नमेंट ने बनाई है लाल लाइट, लेकिन आप देख रहे हैं अब रात का टाइम है, क्या ज़रूरत है इसकी। लेकिन कई बार आपने तो उल्लंघन किया, लेकिन अचानक दूसरी तरफ से कोई कार आ गई और आपका एक्सीडेंट हो गया। इसी तरह और यही परमेश्वर, पहली चीज़, अगर आप 7 दिन काम करेंगे तो आपका मेडिकल बिल, जो डॉक्टर का बिल बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आप इतवार को ही आराम करिए, आप हफ्ते का कोई और भी दिन चुन सकते हैं, लेकिन आराम करना ज़रूरी है। मैं ये भी कहता हूँ कि 5 दिन काम करना भी गलत है जी, क्योंकि जो खुदा का नियम है उसको वैसे का वैसे ही पालन करना चाहिए। ये विश्राम का दिन इसलिए बनाया गया है कि सबसे पहले आप अपने बचाने वाले को भी याद करें। हे परमेश्वर, इस हफ्ते मैं ज़िंदा हूँ, मेरे ये सब कुछ अच्छा हुआ, जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए। दूसरा, आपका शरीर परमेश्वर ने बनाया इस तरह से है कि अगर आप 7वें दिन विश्राम नहीं करेंगे, जो चक्र है शरीर का वो नहीं चलेगा। जो तीसरी जो बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जो ताकत है आराम करके उसको दोबारा रिक्रिएट करेंगे, उसको दोबारा पुनर्रचित करेंगे, उसको दोबारा ताकत को उठाएंगे। और चौथी चीज़ जो है, ये धन्यवाद का दिन है। बाइबल में नया नियम है, नए नियम में यीशु मसीह की कहानी है। बाइबल ये बताती कि इतवार के दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से ज़िंदा उठे थे, और मुर्दा से ज़िंदा होने का मतलब बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर ने मौत के ऊपर मौत के ऊपर विजय पाली थी, मौत के ऊपर जीत पाली थी, और हमें मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कैसे हुआ कि यीशु मसीह ने? क्योंकि तीसरे दिन वो परमेश्वर के पुत्र थे, उनके पास सब आकाश और धरती की सामर्थ्य थी, और परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों से ज़िंदा किया।
मुर्दों से ज़िंदा किया जी। उसे। तो उसी दिन को हम संडे कहते हैं, ए डे ऑफ रिसरेक्शन, जिससे पुनरुत्थान हुआ, उनका दोबारा मौत से ज़िंदा उठे। आप अगर इज़राइल में जाइए, वहाँ पर एक टूम है जहाँ यीशु मसीह के कपड़ा ही पाया गया। अगर आप बाइबल पढ़िए, उसमें ये बखान है कि किस तरह पतरस और सब लोगों ने उनको ज़िंदा देखा और वो 60 दिन तक अपने चेलों को नज़र आए और उन्होंने उनके साथ खाना भी खाया, मुर्दों के ऊपर विजय पाई। क्रिश्चियनिटी, बाइबल एक ऐसी किताब है, जो आदमी बाइबल पर विश्वास करेगा उसे मौत का डर नहीं होगा, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि मनुष्य मरने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है। जिस आदमी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसने मौत के ऊपर विजय पाई है, क्योंकि हमारे पिता ने, पर यीशु मसीह ने, उनके बेटे ने मौत के ऊपर विजय पाई है। तो हम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो मुर्दों से ज़िंदा उठा है। तो आप देखिए, आपका अभी किसी फ्यूनरल में जाइए जहाँ यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर को कई बार आप देखेंगे थोड़ा दुख तो होता ही है कि हमारा समीप का संबंधी चला गया, लेकिन एक सांत्वना होती है कि हमारा आदमी परमेश्वर के पास चला गया। बाइबल ये कहती है कि मनुष्य का जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पूरी रूह, जिस्म और मन मिल के एक पूरा व्यक्तित्व है, पूरी पर्सनैलिटी है। जी बिल्कुल। और ये तीनों ही तंदुरुस्त होने चाहिए। जी। और ये तीनों तब तंदुरुस्त होते हैं कि इनको आराम दिया जाए। जी। आपकी बॉडी को आराम मिलेगा, शरीर को आराम मिलेगा, जिस्म को आराम मिलेगा, तो आप थोड़ा रेस्ट करेंगे संडे को, इतवार को कर लीजिए, आप जुमेरात को कर लीजिए, किसी भी दिन, एक हफ्ते में एक दिन ज़रूरी है। और अपनी जो मन है उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आप जो रूटीन करते हैं, जैसे आप हफ्ते भर कंप्यूटर के साथ काम करते हैं या लंबा सफ़र भागा दौड़ी की ज़िंदगी के बाद, हाँ जी, हमें एक दिन तो आराम करना ही चाहिए। और उस दिन आपको एक ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जो आप आमतौर पे नहीं करते। जैसे आप हफ्ते भर कभी क्रिकेट नहीं खेल सकते या फुटबॉल नहीं खेल सकते या किसी जगह पे नहीं जा सकते, आप ऐसी जगह पे जाइए जहाँ परमेश्वर की इबादत करें, आराधना करें, उसकी तारीफ़ करें। एक नई चीज़ कीजिए जो आप आम तौर पर नहीं करते, उससे आपका जो मन है वो रिक्रिएट हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो मैंने बताया कि आपकी आत्मा या आपकी रूह, उसकी रूह के लिए आपको परमेश्वर की इबादत करनी पड़ेगी। एक तरीका इबादत का है, आप बाइबल पढ़िए, परमेश्वर का वचन पढ़िए, या ऐसे लोगों की संगति में जाइए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आप हो सके तो चर्च जाइए जहाँ परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, सुनिए परमेश्वर के वचन को, और अपने अंदर वो नई ताकत, जी, जो जिस्म की ताकत है, जो मन की ताकत है, रूह की ताकत है, एकत्रित करें। जी। ये ज़िंदगी सिर्फ पैसे से तो नहीं चलेगी। हमारा ज़िंदगी का लेने और देने वाला आदि या अंत परमेश्वर है। इसलिए दुनिया में ये स्कीम बनाई है, रिटायरमेंट स्कीम, कि आदमी 60-70 साल होता है, वृद्ध हो जाता है, तो उसके बाद उसकी जो शरीर की गति मंद हो जाती। तो इसी तरह से ये सारे सिस्टम बनाए हैं, और इसी वजह से इतवार का दिन है, विश्राम का दिन बहुत आवश्यक है। और बाइबल ये कहती है सिर्फ अपने ही लिए नहीं, तो भी हम कहते हैं संडे इज़ अ हॉलीडे। हॉलीडे, हाँ जी। और बाइबल ये भी कहती है अब मेरे लिए ही नहीं, मेरे नौकर चाकर, मेरा परिवार, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं अपने मोबाइल को भी एक दिन हफ्ते में बंद कर देता हूँ, मोबाइल को भी नहीं चलाता। जब यहाँ घोड़े, जानवर, हम लोग क्या करते हैं, कई बार सोचते हैं मैं खुद तो कर लूँ, दूसरे को नहीं करते थे। अगर आपके घर में कोई सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है, उसको भी आपको आराम देना चाहिए, क्योंकि वो भी परमेश्वर की बनाई हुई आकृति है, परमेश्वर ने उसको ज़िंदगी दी है, तो उसको भी उसी तरह, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो एम्प्लॉय है, आपके घर में जो नौकर चाकर हैं या आपकी जो फैक्ट्री में वर्कर हैं, वो हमारे लिए काम करता है, पर वो भी एक इंसान है, परमेश्वर की बनाया, उसे भी आराम चाहिए, और उसका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा अगर आप इस बात को नहीं मानेंगे। जी। हमारे हिंदुस्तान में एक बार मैंने टाटा के ऑफिस में गया था, वहाँ लिखा था क्वालिटी पीपल मेक क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर लाइफ की क्वालिटी परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं होगी तो प्रोडक्ट्स भी क्वालिटी का नहीं बनेगा, तो आप उसको दूसरी तरीके से नुकसान उठाएंगे। जैसे आपने पहले पूछा था
कि महंगाई के ज़माने हम क्या करें, लेकिन अगर आप महंगाई के ज़माने में एक दिन एक्स्ट्रा काम करके आपने 500 रुपये तो कमा लिए, लेकिन वो जब डॉक्टर का बिल भी आएगा वो होगा 1000 रुपये का, क्या पता आपको। तो इसलिए क्या पता परमेश्वर बीमारी कितनी लंबी हो जाए, वही उसी हिसाब से सब पैसा निकल जाता है। सही। तो इन प्रोग्रामों में मैं हर प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ कि परमेश्वर पर भरोसा। पिछले प्रोग्राम में बताया था कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, उसके हुक्मों पर चलना, उसकी इबादत को करना जी। हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत का कारण हो सकता है, बहुत बड़ा अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में ला सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें जी। और आप लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आपके लिए उद्धारकर्ता बनकर आया। कोई भी परमेश्वर के जो नियम हैं वो आपको मारने के लिए नहीं है, आपको बचाने के लिए है। और ये छुट्टी के दिन का भी जो नियम है वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी आत्मा के लिए और आपके मन के लिए है। और बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर पर यकीन कीजिए और आप नाश नहीं होंगे। अगर आदमी अपने खुद, जैसे आप महंगाई का नियम बता रहे हैं, ये आदमी का बनाया हुआ नियम है, परमेश्वर का नियम नहीं है, तो वो नियम जो आदमी के बनाए हुए, आदमी की जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी अकल है, उसकी लिमिट है। लेकिन परमेश्वर हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों को जानता है, वो हमारा बनाने वाला है। जैसे हम हर प्रोग्राम में कह रहे हैं कि वो हमारा मेकर है, उसकी मेकर्स इंस्ट्रक्शन है, आप आराम कीजिए जी। आप और सिर्फ हम ही ना आराम करें, हम अपने लिए, हमारे लिए जो हम लोग काम करते हैं, हाँ जी, उनको भी आराम का एक दिन ज़रूर दें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एम्प्लॉयर हैं, आपकी फैक्ट्री में प्रोडक्शन है, आप 7-7 दिन काम करवाते हैं, तो आपका एम्प्लॉय बीमार हो जाएगा, आपकी क्वालिटी ख़राब होगी प्रोडक्शन की। तो इसलिए अच्छा है कि आप परमेश्वर के नियम को मानिए जी। इन प्रोग्राम में हम आपको ये भी कह रहे हैं कि आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करके बाइबल पढ़िए। उसमें ऐसी ऐसी नीति वचन है, ऐसी ऐसी आपकी ज़िंदगी के लिए इंस्ट्रक्शन है या संदेश है कि जो अपनी ज़िंदगी को पूरी रीति से परिवर्तित कर देगा। जी। बाइबल दरअसल एक ऐसी किताब है, इसमें 66 किताबें हैं पूरी बाइबल में जी। जो ज़िंदगी की हर समस्या, हर स्थिति में और हर मुल्क में और हर बाशिंदे के लिए उसमें कुछ ना कुछ ऐसी समझ है जिसके द्वारा आप लाभ उठा सकते हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाइबल हर व्यक्ति को उसका उद्धार करने के लिए लाई, उसको बीमारी से बचाने के लिए, उसके दुख तकलीफ़ नासकून में होने से बचाने के लिए आई। जी। तो बाइबल एक परमेश्वर का, जिसे कहते हैं, हल है ज़िंदगी की समस्याओं का। इसीलिए हम इन प्रोग्रामों में उसके 10 हुक्मों के बारे में बता रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर आप इस विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें खत लिखिए या ईमेल द्वारा संपर्क करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बाइबल की एक प्रति भेजें तो वह संभव है। अगर आपके घर में कोई बीमार है या कोई विशेष स्थिति है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करवाएं तो वह भी संभव है। हमारे प्रोग्रामों को देखते रहिएगा। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। खुदा का डर मानो और उसके हुक्मों को ना भूलो, वह एक दिन हर बात को परखेगा। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी